सो गाइस, साल 2024 अपने अंतिम चरण पे आ चुका है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 2 या 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले जिनको ये चीज रियलाइज होती है कि हमने ये साल बर्बाद कर दिया। दूसरे वो लोग जो कि खुश है भाई साहब, बिकॉज इस साल काफी सारी चीजें अचीव की हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे आते हैं जो 2025 में नई शुरुआत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ अपने साल को शुरू करना चाहते हैं और 2025 में मेरे वो भाई बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। अब आज के इस वीडियो में वैसे तो एक दूसरा टॉपिक उठाने वाला था, लेकिन मैंने बोला कि यार एक और मोटिवेशनल वीडियो हो जाए मेरे भाइयों के लिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो साल 2024 में मैं केवल एक क्रिएटर था, बट आज 2024 के एंड में आते आते, क्योंकि देखिए भाई साहब, मेरे लिए तो साल 2024 बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक बहुत ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी का ईयर रहा है और मैं ऐसा नहीं महसूस करना चाहता था कि मैं अपने भाइयों को केवल लौंडियाबाजी में लगा दूं और मैं केवल नोट छापूं। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा पैसा ही सब कुछ है, बट गिल्ट मेरे लिए एक बहुत बुरी चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ मिला है तो मैं सामने भी कुछ दे सकूं। कुछ चीजें अगर मैंने अपने नॉर्मल रास्ते से हट के अपनी लाइफ में सक्सेसफुली क्रिएट की हैं, तो वो चीजें मैं आपकी भी लाइफ में आप क्रिएट करें, ऐसी चीजें आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एकदम लुक्खा आदमी हुआ करता था। अगर मेरे दोस्त आप इस समय कभी ऐसा फील करते हैं कि आप जीरो पे हैं ना, तो मैं अपने लोएस्ट में सच बता रहा हूं, अपनी जिंदगी के ऐसे टाइम पे था जहां पे मैं माइनस में हूं। और शायद मैं माइनस में था, इसीलिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत सक्सेसफुल हो गया, लेकिन कुछ चीजें अचीव कर पाया। क्या मेरी यहां तक पहुंचने की जर्नी बोरिंग थी? बिल्कुल नहीं। क्या मैं अचानक से लकी हुआ कि ना ही सिर्फ अपना एक यूट्यूब इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म ग्रो किया, जहां पे ग्रोथ से हट के हमेशा इस चीज पे ध्यान दिया कि ज्यादा लोगों की मदद हो पाए, वहीं इंडिया में एक परफ्यूम ब्रांड भी बिल्ड किया जो कि बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ थैंक्स टू माई टीम। तो क्या मैं लकी हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा? बिल्कुल हाँ। लेकिन आपको पता है मैंने इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखी वो क्या थी? कि मेरे दोस्त, आपका मोटिवेशन एक समय तक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपके साथ रहेगा, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन होता है ना, वो आपके साथ हमेशा के लिए टिका रहता है। डिसिप्लिन इज नथिंग बट जस्ट योर रूटीन। हालांकि मुझे यहां तक आने में और आपको वहां तक पहुंचाने में आपके काफी सारे इमोशंस, जैसे जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना, अपनी ईगो को सैटिस्फाई करना कि भाई साहब मैं किसी से कम नहीं हूं और मेरी एक जिंदगी है जिसे मैं बर्बाद नहीं करूंगा, अपने हर्ट इमोशंस को यूज करना, जहां पे किसी ने हमें हर्ट किया है, हमें रिजेक्ट किया है, या जो हम थे हमें डिवैल्यू किया है, उनको रॉन्ग प्रूव करना, अक्सर लोनलीनेस फील कर जाना, अपने आइडल्स या जो लोग आपको लाइफ में आगे लेके जा रहे हैं, अपने उन टीचर्स की तरफ सबमिशन, या फिर वो शायद कुछ नहीं बट आपकी लस्ट हो सकती है जो आपको लाइफ में आगे ले जाए। लेकिन ये इमोशन समय के साथ मैंने जो सीखा है कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। बट आपका डिसिप्लिन मेरे दोस्त आपके साथ हमेशा रहेगा। डिसिप्लिन मीन्स नथिंग बट जस्ट गोइंग अगेंस्ट योर इमोशंस, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग, यू स्टिल डू इट बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू। अगर मैं इस चीज को हिंदी में डिफाइन करूं तो मेरी डिसिप्लिन की डेफिनेशन केवल इतनी सी है, जो चीज सही है वो करना, रिगार्डलेस आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो चीज करना सही है इसीलिए आप वो चीज कर रहे हैं। इसको मैं कहता हूं डिसिप्लिन। तो इस साल मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो ये थी कि इन दोनों चीजों का आपको इस्तेमाल बहुत सही तरह से करना आना चाहिए। इन दोनों चीजों के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप मेरे भाई अपने किसी भी इमोशन को सीरियसली ना लें। आप इस चीज को समझें कि मेरा हर इमोशन एक समुद्र की तट पे आने वाली उस लहर की तरह है जो कभी आएगी और कभी जाएगी। क्योंकि कभी आपका किसी चीज को करने का मन करेगा, कभी बिल्कुल मन नहीं करेगा। और डिसिप्लिन की जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो पता है क्या होता है? कि आप डिसिप्लिन को जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो डिसिप्लिन आपको रिवॉर्ड करता है प्राइड से, वो डिसिप्लिन आपको रिवॉर्ड करता है हाई सेल्फ स्टीम से, वो डिसिप्लिन आपको रिवॉर्ड करता है अपने ऊपर घमंड में। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करते चले जाते हैं देयर कम्स अ पॉइंट
जहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि यार मेरे अलावा तो ये चीज कोई और कर ही नहीं पा रहा। एंड ट्रस्ट मी, आप एज अ पर्सन तब वैल्यूएबल बनते हैं जब समय के साथ आपके अंदर ऐसे गुण डेवलप होने लगते हैं, आप ऐसी चीजें करने लगते हैं जो कि एवरेज या मैं कहूं 90% लोग कभी नहीं कर पाते। अब मेरे दोस्त, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको और एक मोटिवेशनल वीडियो दे दूं, लेकिन आज आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं अगर किसी चीज या अपने किसी मैसेज को डिलीवर करना चाहता हूं ना, तो वो एक प्रूफ के साथ आज मैं कर पा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे जाएं और आज से मेरे 2 या 3 साल पुराने वीडियोस देखेंगे तो वहां पे मैं मोटिवेशन तो दे रहा था, बट मोटिवेशनल वीडियोस देते वक्त ना उस समय मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि यार मैं उस लेवल पे हूं कि मैं एक आदमी के लिए मोटिवेशनल वीडियो बना सकूं। लेकिन आज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आई हैव रीच्ड, आई हैव अराइव्ड, बट आई हैव मेड इट दिस फार कि मैं अपने एक छोटे भाई को ये चीज की इंस्पिरेशन दे सकता हूं दैट थिंग्स चेंज इफ यू चेंज। लड़कियों की भी अगर मैं आप सभी को बिल्कुल साफ बात बता दूं ना, तो पहले मैंने दुनिया भर के टोटके आजमाए हैं, बट जब मेरे अंदर हार्डवर्क, लगन, पैशन, ड्राइव, डिसिप्लिन, लड़कियों ने ये चीजें देखी है ना, I have seen them getting more attracted to me। क्योंकि उन लड़कियों को पता है कि लवर बॉय टाइप्स की टिप्स, कि उनको पटाने की टिप्स कोई भी सीख के कोई भी एक्ट कर सकता है, बट द रियल मैन इज द वन जो इन चीजों को, यानी जिसके अंदर वो मैस्कुलिन ड्राइव होती है, विच टेक्स हिम टू द एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल। दिस इज वॉट आई हैव रियलाइज्ड दिस ईयर। और इस वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने साथ एक पेन पेपर रेडी कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बोलूंगा, मेरे भाई इसे लिखो। मेरे इस वीडियो को देखते वक्त आपके माइंड में पैरेलली क्या चीजें रन कर रही है ना, उन चीजों को इस समय आपको पेपर पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये वीडियो जैसे ही बंद होता है आप मुझसे अलग होके वापस उसी लाइफ में ना चले जाए जिसमें आप अभी तक थे। यू एक्चुअली फील दैट यू हैव एस्केलेटेड। दैट इज वाई मेरे दोस्त, आप अपने साथ एक पेन पेपर रखें, ताकि मेरे वीडियो के दौरान आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, यू कीप राइटिंग देम, और मैं भी आप सभी को ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको एक्चुअल में लिखनी चाहिए। तो मेरा जो 2025 का आपके लिए सबसे पहला रूल होगा वो ये होगा कि 2025 इज गोइंग टू बी द ईयर वेयर यू विल चूज योर एक्शंस ओवर योर इमोशंस। आप जस्ट बिकॉज एक बैड मेंटल स्टेट की वजह से अपने आप को केवल पनिश करते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यार ये लड़की मेरे से नहीं पटी, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, अब मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट। आप फेल हो गए, फेलियर आपके माइंड में रह जाता है। रियल वर्ल्ड में फेलियर कई बार एग्जिस्ट भी नहीं करता इतनी देर तक। सो इट इज द टाइम फॉर यू टू गेट अप एंड टेक द एक्शन अगेन। तो 2025 आपका वो साल होना चाहिए वेयर यू अंडरस्टैंड कि अगर ये चीज काम नहीं कर रही है तो क्या चीज काम करेगी। दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट योर माइंडसेट टू बी। सेकेंड रूल, 2025 आपका वो साल होना चाहिए जहां पे आप उन लोगों को चूज करते हैं जो आपको चूज करते हैं, उन लड़कियों में इंटरेस्ट लेते हैं जो आप में इंटरेस्ट लेती हैं। मेरे दोस्त, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना, दैट गोल्ड डिगर्स आर ऑफन ओके, या मैं बोलूं कि गोल्ड डिगर्स टाइम डिगर लड़कियों से कई गुना ज्यादा बेटर होती हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग यूज्ड बाय विमेन। लड़कियां आपको केवल आपके वैलिडेशन के लिए यूज नहीं कर रही हैं, एंड आपके अंदर इस लेवल का भी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि अगर वो लड़की मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, या जब तक वो लड़की मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगी, लेजिट इंटरेस्ट, ये नहीं कि देख लिया दैट इज ऑल दैट आई नीड, नहीं, वो लड़की जब तक आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रही है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हर। सो यू चूज पीपल हु चूज यू, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि 2025 में आपको वापस ऐसी फीलिंग्स आए कि यार पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी। और इस चीज को करने के लिए आपका थर्ड लॉ बहुत ज्यादा काम आ जाता है कि 2025 में आपको जम के चांसेस लेने हैं। यू हैव टू ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू क्रिएट एवरी अपॉर्चुनिटी। फिर चाहे वो किसी लड़की को अप्रोच करना हो जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट यू कैन अप्रोच हर, या वो चाहे क्लास में, स्कूल में, ऑफिस में वो लीडरशिप के रोल के लिए खुद खड़ा होना, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू गेट अहेड इन योर लाइफ। आपको एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी है। इफ यू कैन टेक चांसेस, टेक चांस। और अगर आपको कोई रिजेक्ट भी कर देता है तो आपको केवल ये बोलना है, ओ
आई वॉज जस्ट टेकिंग अ चांस एंड नो बडी इज गोइंग टू टेक इट सीरियसली। लोगों को बस ये बोलना, अरे मैं बस एक चांस ले रहा था, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ना सही, दैट्स इट। क्योंकि याद रखिए, चांसेस लेते वक्त आपको कई बार थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी फील होगा, बट आप जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे या आप जब भी कुछ भी अलग करना चाहेंगे, जो बाकी लोगों को मिलता है उससे थोड़ा अलग पाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट तो आपको हमेशा फेस करना ही पड़ेगा। तो इस चीज से अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए। अपने आप को जितना अंदर रख के प्रॉपरली बिल्ड कर रहे हो, अपने आप को उतना ही बाहर दुनिया में फेंको। गेन न्यू एक्सपीरियंसेस ब्रो। और कभी भी आप कोई भी नया एक्सपीरियंस लेने जाओ, एज अ पर्सन जो कि केवल बाहर घूमता था, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं, आप जब भी कोई भी नया एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, तो जो लोग वहां पे पहले से, ऐसे मत सोचो कि वो लोग उस चीज में मास्टर हैं। एक्ट लाइक यू आर द मास्टर देयर, बिकॉज एवरीबडी इज एक्टिंग। तो किसी को भी देख के अपने आप को इंफीरियर मत समझो, डू योर बेस्ट। तो आप कहीं भी जा रहे हो, बी कंफर्टेबल और आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बाहर रखो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, डोंट एक्ट लाइक एन इंट्रोवर्ट, पुट योर सेल्फ आउट देयर इन दी सेंटर। ये आपका एक रूल होना चाहिए 2025 के लिए। नॉट जस्ट दैट, 2025 आपका वो साल होना चाहिए जहां पे आप चुप रह के अपने आप शांति से निकल तो सकते थे, बट यू चूज टू स्पीक अप, टू पुट योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे बहुत अच्छी से याद है, एक बार हमारे कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा था जिसमें एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बुक किया गया था। वहां पे हमारी मैम ने बोला था, क्या ऐसे पोडियम पे खड़े होके क्या कोई कुछ बोलना चाहेगा। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने अपना हाथ खड़ा किया। वहां पे टेबल में 1000 बच्चों के सामने जाके अपना मुंह खोला। दैट वॉज माई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जिसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है ना, शायद जिसकी वजह से आज मैं आप सभी के सामने हूं। सो इट इज ऑल अबाउट टेकिंग चांसेस एंड स्पीकिंग अप। तो ये बात तो मैंने पहले भी बोली है, इफ यू आर अ मैन, इन माई ओपिनियन, अगर आप मेरे व्यूअर हो तो यू कांट बी एन इंट्रोवर्ट। यू आर अ मैन, द वर्ल्ड इज योर्स। अगर आप इंट्रोवर्ट रहोगे, दुनिया आपको खा जाएगी। सो स्टार्ट बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट। लोगों से डील करो, अदरवाइज आप लोगों से डील करना कभी सीख ही नहीं पाओगे, जिस चीज का फायदा बड़ी बड़ी कंपनीज उठाएंगी और आपको एक स्लेवरी माइंडसेट में रखेंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जॉब करना गलत है, बट एटलीस्ट बी द लीडर एट योर जॉब। अदरवाइज आप जो नीचे देख के चलते हो ना, लोग इसका फायदा उठाएंगे। और जब तक आप नीचे देख के चलोगे, जब तक आप अननोटिस्ड रहोगे, जब तक आपके क्लास के भी लोगों को नहीं पता होगा ना कि ये हमारी क्लास में है या ये हमारे ऑफिस के डिपार्टमेंट में है, भाई साहब इट इज मैंडेटरी। आप जिस स्कूल में हो, उस स्कूल में आपकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए। आप जिस ऑफिस में हो, द एंटायर ऑफिस हैज टू नो यू। आप जहां हो, यू कैन नॉट गो अननोटिस्ड। आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि आपके अप्रूवल के बिना कोई भी चीज इधर से उधर हिलती भी नहीं है कि इज ही ओके विद दिस। ऐसा होना चाहिए, ये आपका ऑरा होना चाहिए 2025 में। और सिर्फ ये नहीं, हो सकता है अभी तक किसी ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की रेड़ मार दी हो, बट आने वाले साल में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी ऑन टॉप। इट हैज टू बी देयर ब्रो। एक बहुत सिंपल सा रूल जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखा है, लेकिन इस साल मुझे जिस चीज पे बिल्कुल प्रॉपरली भरोसा हो गया, दैट इज इफ यू विल वॉक लाइक अ किंग, इफ यू विल टॉक लाइक अ किंग, ओनली देन पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ किंग। आप वहां पे एक नॉर्मल अननोटिस्ड आदमी की तरह जाओगे, पीपल वोंट गिव अ फक अबाउट यू। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेजिट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस साल को शुरू होने से पहले की थी, जिसको मैंने 90% अचीव किया, मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, बाद में शायद कभी कर लूं, बट मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रॉपरली थोड़े से गोल्स लिखें इस ईयर के एंड के। 2025 के एंड में कौन सी चीजें आपको डेफिनेटली अचीव करनी ही करनी है। राइट दोज थिंग्स डाउन। उन चीजों को, उस बड़े से टास्क को क्वार्टरली बेसिस पे डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने में ये हो जाएगा, उसके अगले 3 महीने में ये, उसके बाद 3 महीने में ये, और उसके बाद 3 महीने में ये। ऐसे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं जिससे 12 महीने बनते हैं। सो हर 3 मंथ्स में आपकी क्या ग्रोथ होगी, उन 3 मंथ्स के एक पीस को उठाओ और उन तीनों महीनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट करो। उन तीनों के ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद एक वीकली ओवरव्यू दो अपने आप को। ट्रस्ट मी, संडे मेरा फेवरेट डे इसीलिए होता है बिकॉज मैं अपनी डायरी का नया पेज खोलता हूं जहां पे मैं इस हफ्ते के अपने गोल्स क्या है वो लिखता हूं, एंड नॉट जस्ट दैट, उस दिन में मेरा क्या ओवरव्यू है वो चीज भी लिखता हूं। आप जब तक अपने अंदर ये बैठ के
प्लान करने की, एग्जीक्यूट करने की क्षमता नहीं रखोगे, आप कभी भी एक सिस्टम, आप कभी भी एक स्ट्रक्चर, जो एक मैस्कुलिन स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें कभी भी ना एक्ट कर पाओगे, ना कुछ अचीव कर पाओगे। आप ये मत सोचो कि आप अपने मन के हिसाब से चलोगे और आपका मन आपको ले जाएगा। नहीं, यू नीड अ सिलेबस फॉर योर सेल्फ, यू नीड अ सिलेबस ऑफ लाइफ, जो आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली यू नो कि आपको कहां पहुंचना है। इस साल जो चीज मेरी थोड़ी सी हैम्पर हुई है वो थी मेरी फिटनेस, जिसको मैं इस साल केवल अपनी फिटनेस को प्रायोरिटाइज करूंगा। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको मेरे कुछ रेगुलर फिटनेस के वीडियोस देखने के लिए ज्यादा मिले, बट मेरे लिए 2025 इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ गेटिंग फिट और गेटिंग बैक इन शेप वाला ईयर रहने वाला है, क्योंकि इस साल मैंने अपनी हेल्थ को काफ़ी निगलेक्ट किया है, जिस वजह से मुझे काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी फील हुए। लेकिन आप लोगों के प्यार ने मुझे किसी भी अंधेरे में नहीं ढकला। आप लोगों के प्यार ने मुझे हमेशा, मैं आपको कैसे थैंक यू करूं मैं बता भी नहीं सकता हूं। आप लोगों के प्यार ने ना मुझे कभी भी वो सैडनेस फील नहीं होने दी, मुझे कभी भी डिप्रेस फील नहीं होने दिया। हालांकि मेरी फिटनेस पे थोड़ा सा इफेक्ट आया, जो कि आप लोगों के प्यार ने ना अब मुझे वही पुश करेगा आगे, तो थोड़ा बहुत फिटनेस आपको 2025 में ज़्यादा देखने मिल सकती है मेरी। हालांकि ये नहीं है कि बॉडी अभी भी भाई डोले वोले है, बट वी विल गेट बैक टू इट। तो ये मेरा एक पर्सनल गोल है। फाइनेंशियल गोल्स मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को वो करना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि अब आपको सोशल मीडिया पे कंपैरिजन करके अपने बारे में बुरा फील नहीं करना है। यू वांट टू हैव अ कंपटीशन, आप कंपटीशन करो, यू वर्क फॉर इट, बट आप अपने सेलफोन पे कोई भी चीज देख के अपने आप को कम समझ के डिमोटिवेट मत हो, डिप्रेस मत हो। आप इंटरनेट पे वो चीजें देखो और उनसे एक इंस्पिरेशन लो कि हाँ भाई ये चीज रियल में हो जाती है और मैं इस चीज को अचीव करूंगा। अब याद रखना, सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें लोग झूठ भी बोलते हैं, बट इस चीज की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। और ऐसी ना ही सिर्फ चीजें, ना ही सिर्फ एप्लीकेशन, बट ऐसे लोग और ऐसी विचारों को जो आपको ड्रेन करते हैं, इनको अपने इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो, इन चीजों को नोट डाउन करो और इन चीजों से बचो। और जो चीजें आपको एनर्जाइज करती है उन चीजों को उठाओ और 2025 में इनको प्रायोरिटाइज करो। ऐसी चीजें जो आपको ड्रेन कर देती हैं, कुछ करने लायक नहीं छोड़ती हैं, यू हैव टू अवॉइड दैट। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक प्रॉन एडिक्ट आदमी हो तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं, एकदम से छोड़ने के पीछे मत जाओ, ठीक है। थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच लो, थोड़ी सी सस्टेनेबल अप्रोच लो। आप अपनी लाइफ में पैशंस, हॉबीज की तरफ, अपने पर्पस की तरफ जितना इंक्लाइन होगे ना, आपकी उतनी इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि आप में से आधे से ज्यादा लोग इस चीज से इसीलिए इतना एडिक्टेड है क्योंकि यू डोंट हैव अनदर प्लेस जिससे आपको खुशी मिल सके। तो आपका यही इकलौता सहारा है। बट 2025 में मैं चाहता हूं कि आप सीखो हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस एंड फन फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप जब तक ये नहीं सीखोगे ना, तब तक लड़कियां भी आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगी। वन ऑफ माई मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटिंग एडवाइसेस कि आप इस चीज को सीखो कि हाउ टू हैव फन फॉर योर सेल्फ। अदरवाइज आप लड़कियों में फन ढूंढने जाओगे, वहां पे भी आपका हार्ट ब्रेक होगा। तो अगर आप जितना भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को कम करिए, गेट इट डाउन टू ऑल्टरनेट डेज। अगर आप रोज दिन में 2-2, 3-3 बार वाले हैं तो ऑल्टरनेट डेज पे आइए, हफ्ते में 2 बार में आइए, हफ्ते में 1 बार में आइए। ट्राई टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, इसलिए नहीं कि आपको साइड इफेक्ट्स है, इसलिए ताकि आपको कॉन्फिडेंट फील हो सके। वेन एवर यू फील लाइक आपको कुछ सोचना है, थिंक ऑन पेपर ऑलवेज। अगर आप एक आदमी हो ना, थिंक ऑन पेपर। अपने दिमाग में थिंकिंग रखोगे ना, तो आप हमेशा ड्राउन होते चले जाओगे। सो अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो, थिंक ऑन पेपर। उस चीज को हमेशा एक प्लान में कन्वर्ट करो। आपके दिमाग में कोई भी थॉट चल रहा है ना, किसी लड़की को पटाने का भी, उस चीज को एक पेपर प्लान पे कन्वर्ट करो और अपने आप को वो ड्राइव दो। उसको अपने माइंड से निकाल के रियल वर्ल्ड में लाके अटैक करो भाई। अमीर होना है किसी लड़की को पटाने के लिए, तो भाई साहब वो अमीर कैसे होना है, गेट इट डाउन ऑन द पेपर एंड यू विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट गर्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चीज को समझो कि आप कब अपने आप को दूसरों की नजरों में तोल रहे हो। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, कि आप लोगों से वैलिडेशन ले रहे हो एज अ मैन। भाई साहब
अगर आप एक आदमी हो और आप लोगों की नज़र में उठना चाहते हो तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि यू विल नेवर बी एबल टू। आपकी वैल्यू आप अपने माइंड में करके ही उस हिसाब से एक्ट करो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को दूसरों की नज़रों में तोलते हो, लड़कियों की नज़रों में तोलते हो ना भाई साहब, इट इज़ द टाइम कि आप इस चीज़ पे डेड एंड लगाओ, इस चीज़ पे ध्यान दो कि कब आपको तब अच्छा लग रहा है जब सामने वाला आपको अच्छा समझ रहा है। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लर्निंग है इस साल, जो मुझे बहुत अच्छी से समझ में आया और मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं भाई। ना चाहते हुए भी 2-4 बार लड़की 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 हो गया है और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि आज 90% मेल्स की लाइफ में प्रॉब्लम ही लड़की की है, इसीलिए आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। सो मैं एक चीज और बोल देता हूं कि देखो, इफ यू वांट टू गेट गुड विद विमेन, लर्न टू फॉरगिव विमेन। आप मेरी किसी भी एक्स के पास चले जाएंगे तो 90% मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स या मेरी कोई भी पास की लड़कियां हमेशा आपको मेरी तारीफ करते दिखेंगी। दे विल नेवर से कि सार्थक इज सच अ पीस ऑफ दैट XYZ। कोई भी मुझे कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी एंड दे वुड लव टू टॉक टू मी, क्योंकि मैंने जब इस चीज़ को समझा तो मैंने चीज़ों को एक गुड नोट पे एंड करना स्टार्ट किया, जिसने मुझे बाकी लड़कियों के लिए ना एक बाकी लड़कों के सामने स्टैंड आउट करने में बहुत मदद की और दूसरों की तरफ, लड़कियों की तरफ ग्रजेस रखने मैंने बंद किए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कई सारे लड़के जो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हमेशा पेडिस्टलाइज करते रहते हैं कि अब नहीं वो तो बहुत अच्छी थी। नो, यू जस्ट हैव टू बी नॉर्मल। क्योंकि आप जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे ना, बेसिकली हमें कहीं ना कहीं 2025 में आपका ऑब्जेक्टिव जो मेरा है आपको आगे लेके जाने का, इज टू मेक यू मोर ग्रेटफुल टूवर्ड्स लाइफ। शुक्रिया होना, बीइंग थैंकफुल टूवर्ड्स द लाइफ। और जब तक आप ऐसी चीज़ें नहीं करोगे आपके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा तब तक आपके अंदर शायद ऐसी फीलिंग ना आए कि दुनिया मुझे फेवर कर रही है। जब तक आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि यूनिवर्स मुझे फेवर नहीं करता है, तब तक आपको शायद कुछ करने का मन ना करे। लेकिन अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आ गया तो शायद आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत ईजी हो जाएगी। शायद आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीखेंगे, शायद आपका माइंड और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव द गर्ल्स who have hurt you, forgive the friends जिन्होंने आपको हर्ट किया हो। और आपकी जब तक एज अ मैन ये फीलिंग डेवलप नहीं होगी ना कि मुझे दुनिया को कुछ देना है, तब तक आप अपने पर्पस पे शायद पहुंचने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स आए, इसके लिए आपको पहले के लोगों को माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनको आप माफ नहीं कर रहे हैं वो भी लोग में आते हैं और आप हमेशा दुनिया को गालियां देते रहेंगे। क्योंकि सिर्फ तब आपके अंदर ना भावना आएगी टू गिव इट टू अदर्स। और जहाँ पे आप अपने बारे में सोचना बंद करके, मेरे साथ यही चीज़ काम किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जब आप अपने आप को फुलफिल कर लेते हो तब आपकी इच्छा होती है टूवर्ड्स द आउटसाइड। एंड मैंने हमेशा बोला है दैट मेन आर टूवर्ड्स आउटसाइड। आपका जो पीनस भी है दैट इज ऑल्सो टूवर्ड्स आउटसाइड, बिकॉज यू आर ऑलवेज टूवर्ड्स बाहर की तरफ, टूवर्ड्स द वर्ल्ड है। सो आपकी अप्रोच भी लाइफ में वही होनी चाहिए और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी आगे बढ़ाया है, क्योंकि तब तक आप अपनी आइडेंटिटी को ना फ्लेक्सिबल नहीं कर पाएंगे। फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी पे करीब साल भर पहले मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। मैं उसे अच्छा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक वेल रिसर्च टॉपिक था कि किस तरह से आपकी आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उस वीडियो का नाम था गोट। आप चाहे तो उस वीडियो को जरूर रीविजिट करिए, क्योंकि वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस में से मुझे ऐसा लगता है था। अब देखिए, मैं हल्का सा डिसिप्लिन को वापस पीछे से खींच के ला रहा हूं, क्योंकि ये सबकी मेन प्रॉब्लम होती है। यहां पे मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा मदद की है वो है स्नोबॉल इफेक्ट, यानी वार्मिंग अप। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, कोई चीज हमारी अपेक्षा के हिसाब से नहीं चली है। ऐसे समयों पे, ऐसे टाइम्स पे मैंने हमेशा ना केवल मेरा जो डेली डिसिप्लिन था, फॉर एग्जाम्पल जल्दी उठने की कोशिश करना या कभी कभार जल्दी उठना। जो दिन मेरे खराब होते हैं ना, उसके अगले मैं आपको अपना इमीडिएट नशा बताता हूँ। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, बट मेरा जो सबसे बढ़िया नशा होता है ना, वो ये होता है कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा। दिस हैज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड मी विद द सेंस ऑफ हाई सेल्फ वर्थ। मैं कितना भी लूजर की तरह फील कर रहा हूँ, बट इफ आई वेक अप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ना, आई फील लाइक अ विनर। उसके बाद अपनी एक्टिविटीज बिल्कुल सही रखना शुरू कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपना बेड ठीक से फोल्ड करना, राजा को वॉक पे लेके जाना, ठीक है, और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कुक करना, उसके बाद जिम जाना, उसके बाद वापस आना, उसके बाद काम करना, कॉल्स लेना, मीटिंग्स करना, दाढ़ी पे काम करना, उसके बाद बुक्स रीड करना,
इन चीज़ों को मैंने किया है, तो आई हैव इग्नोर्ड जिस चीज़ ने मुझे एज अ फेलियर फील कराया। तो ये जो स्नोबॉल इफेक्ट था ना, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सही करना, विच इवेंचुअली लीड्स टू अ बिगर गुड थिंग्स, इस चीज़ ने इस साल मेरी बहुत मदद की है। इस साल मेरी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आने की कोशिश की, बट आई हैव मैनेज्ड इट विद अ विल, जहां पे ना केवल मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं और खुद को भी कर रहा हूं, और एक ऐसी एनर्जी में बैठा हूं कि अगले साल तो फाड़ देंगे, विच आई एक्सपेक्ट यू टू डू एज वेल। और इसके लिए आपको अपनी लाइफ को ना डिफॉल्ट पे जीना बंद करना है। डिफॉल्ट का मतलब पता है, मान लो आपका ये फोन आया, अब आपके फोन में कुछ एप्लीकेशंस बस रहती हैं पहले से, कुछ सेटिंग्स रहती हैं, आप वैसे ही नहीं चल सकते हो, आपको अपग्रेड करना है, आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है, यू हैव टू डू थिंग्स, ठीक है। आपको डिफॉल्ट मोड पे नहीं चलना है, आपको अपने आप को मॉडिफाई करना है। और मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि जो बोलते हैं अरे जस्ट बी योरसेल्फ। नो ब्रो, अगर मैं अभी आपको गुस्सा दिला दूं और फिर आप उस हिसाब से एक्ट कर रहे हो, यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ। बीइंग इन कंट्रोल एंड मॉडिफाइंग एंड अपग्रेडिंग यू, फिर कॉन्शियसली बिहेव करना इज व्हाट आई विल कॉल बीइंग योरसेल्फ। और मैं सच बता रहा हूं, आपको पता है, बीइंग अ नाइस गाय माई सेल्फ जो मैं हुआ करता था, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी से आज जाके समझ में आती है आफ्टर अ सिग्निफिकेंट स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, कि आपको पता है आप लोगों से वैलिडेशन क्यों सीख करते हैं। ये मैं अगले वीडियो के लिए रखना चाह रहा था, बट मैंने बोला नहीं भाई, आज अभी पता है, आप लोगों से वैलिडेशन वो लोग ज़्यादा सीख करते हैं जो लाइफ में ना थोड़े से लेजी होते हैं, जो लाइफ में ना बहुत ज़्यादा करते नहीं है ना, वो लोग लोगों की नज़रों में वैलिडेशन सीख करते हैं। इसीलिए वो बिना हार्डवर्क किए लड़कियों को पटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहे और लड़की पट जाए, ना वो जिम जाए, ना नॉट इवन दे फोकस ऑन लुकिंग गुड, नॉट इवन दे फोकस ऑन वर्किंग हार्ड ऑन देमसेल्व्स और देयर करियर। उनको एज इट इज चाहिए, बिना लड़कियों का एक्सपीरियंस लिए, उनको बस चाहिए कि उनको उनका पहला प्यार मिल जाए। दिस इज द वर्स्ट अप्रोच ब्रो। और आप जब तक मेहनत किए बिना लोगों के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, यू आर जस्ट टेकिंग, यू आर गिविंग देम अ चांस कि वो बताएं कि भाई तुम्हारी वैल्यू कितनी है। ये गलती मैंने आज जाके पकड़ी है, अब जाके इन चीज़ों को मैं शब्दों में ब्रेक डाउन कर पाया हूँ, ओनली फॉर यू माई फ्रेंड। इस साल मैंने जो चीज़ बहुत अच्छी से सीखी है और मैं अब इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ आप भी समझे ना, उस चीज़ को बोलते हैं स्कैटर्ड एनर्जी को फोकस करना। ठीक है, हम लोग दिन भर में इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है ना, हमारी एनर्जी बिल्कुल फैलती चली जाती है। ठीक है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वी आर अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब हमें बहुत सारे थॉट्स हैं अलग अलग, लेकिन मैंने इस साल सीखा है कि अपनी एनर्जी को वापस कैसे लाना है। अगर आप वापस नहीं ला पा रहे हैं, जो कि मैं भी करने में बहुत स्ट्रगल करता हूँ, वॉट आई हैव लर्न टू डू इज़ कि जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा डीप वर्क लगता है, उस वर्क को आप रखिए उठते ही करने वाला। उठते ही अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर लेंगे, आपने अपनी एनर्जी स्कैटर कर ली। उठते ही आपने मूवी देखी, आपने बहुत हेल्दी खाओ, अच्छा है, आपने टेस्टफुल ब्रेकफास्ट किया, आपका एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो गया। बट इफ़ यू वेक अप, यू गेट फ्रेशन अप, आपने थोड़ा बहुत बस खाने के लिए अगर बहुत भूख लगी है तो खाया, या अगर आप भूखे पेट आपने अपने वर्क पे अटैक किया, आप उस समय डीप वर्क कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स ट्रिगर नहीं होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज़ हेल्प्ड मी क्रिएट, मैं अपनी तारीफ तो करनी चाहिए, अमेजिंग वीडियोज़ फॉर यू। ठीक है, हालांकि अभी भी मैं बहुत इंप्रूव करूंगा। आई एम गोइंग टू टेक एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू टेक दिस चैनल, आई एम गोइंग टू टेक डैडी एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू अनदर लाइफ। इस चीज का वादा, अनदर लाइफ नहीं, अनदर लेवल, इस चीज का प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। और एनर्जी को ठीक से फोकस करना मेरे लिए बहुत स्ट्रगल की बात रही है, इसीलिए मैंने बताया कि अगर मैं किसी एक टास्क को लेके उसे प्रॉपरली कंप्लीट कर लेता हूं, या फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर मैं केवल मैथ्स की पढ़ाई करूं 15 दिन, तो आई विल परफॉर्म बेटर, इंस्टेड ऑफ कि मैं 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा केमिस्ट्री, ऐसे नहीं। इफ आई डू मैथ्स, आई डू मैथ्स फॉर स्ट्रेट 1 वीक। सिमिलरली आप अपने आप को सिमिलर टास्क दें फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। और ये एक तरह से ना गोल्डन मंत्रा है मेरे लिए भी, जिसने मुझे अभी भी बहुत मदद की है। हालांकि इन चीज़ों को मैंने अब जाके रियलाइज किया है, मैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ अब करने वाला हूँ, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी शिफ्ट करना बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए। और अगर आप भी मेरी तरह हैं तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन सिमिलर काइंड ऑफ टास्क
थ्रू आउट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब कभी कभार मेरे दिन बहुत ख़राब भी गए हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने अपने रनवे को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, जैसे स्नोबॉल इफेक्ट मैंने बताया था, ठीक उसी तरह से अपने रनवे को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मुझे ये वीडियो शूट करने बैठना था, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो के पहले की जिसने मुझे इन वीडियो को शूट करने में मदद की, विच वॉज कि अपने थोड़े बहुत कमेंट सेक्शंस चेक करना, आपके पॉजिटिव कमेंट्स लेना। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मेरे अंदर एक सेंस ऑफ हेल्प डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, इसीलिए कमेंट सेक्शन पढ़ना, अपने प्यारे प्यारे भाइयों को देखना। ठीक है, दिस इज़ वॉट हेल्प्स मी गेट इन टू द जोन। तो अपने रनवे को आइडेंटिफाई करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर जाके आते हैं तो आपके लिए पढ़ाई पे फोकस करना ईजी है। आप अपने जिस भी गॉड को वर्शिप करते हैं, अंडरस्टैंड कि कौन से रूटीन है, इन रनवेज को आइडेंटिफाई करिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव कर पाए। देखो भाई, मैं सही बता रहा हूं, आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी आप सर्वाइव कर लोगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप आओ भी मत यहां पे। ठीक है, बट इफ यू वांट टू डू अ लिटिल एक्स्ट्रा तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बट आप इससे मत डरो कि मेरा क्या होगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल सही रहोगे थ्रू आउट दी लाइफ। बट अगर आपको सही से बेटर होना है ना, आपको वो स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस साल आइडेंटिफाई की है, जो मैं चाहता हूँ आप भी करें और मैं भी अब करने लगूंगा, इज़ टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब, जहाँ पे आपका दिमाग नेगेटिव इमोशंस को स्पेस दे देता है ना, वहाँ पे वो कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता है, वहाँ पे उसका लर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरह की वरी, आपको अपने आप को इन चीज़ों को बचाना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। अब इन चीज़ों से आप पूरी तरह तो बच नहीं सकते, लेकिन जब आपके माइंड में ये वरीज नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं है, उस टाइम को आप वाइजली यूज़ करें और उस समय अपने आप को एंटरटेनमेंट की तरफ मत लेके जाएं। रादर आप अपने आप को एंटरटेनमेंट और कंज्यूमर साइड तब लेके जाएं जब आपके कुछ फकअप चल रहा है। ठीक है, तब जाके मूवी देख लिया। अरे भाई, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये चीज़ करो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप वापस काम में लग जाओ, बट स्टिल इन चीज़ों को आप तब के लिए रख सकते हो। बट आपके दिमाग में वरी, टेंशन, ये चीज़ें ना आपको लर्निंग माइंडसेट से बाहर निकाल के फेंकेंगी, आपको क्रिएटिव नहीं रहने देंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेंगी। हालांकि इनके हैक्स क्या है वो मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू वरी लेस एंड यू डू मोर, क्योंकि आप ज़्यादा करेंगे तो वरी कम होगी। इन दोनों चीज़ों को आप प्रॉपरली बैलेंस करें मेरे दोस्त। आपको अपने नेगेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, हाउ टू डील विद दैट। मेरे लिए तो जब भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं अपने अंदर वही नेगेटिव इमोशंस का सहारा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पास्ट में मुझे मेरी औकात दिखाई, अब मैं आज उन्हें उनकी औकात दिखाऊंगा। ऐसे इमोशंस को मैं एक टेम्परेरी बूस्ट की तरह हमेशा यूज करता हूँ एंड दे रियली हेल्प मी। और देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब इस साल आप कंसिस्टेंट हो ना हो, क्योंकि मैं आपको अगला पॉइंट क्या बता रहा हूं। देखिए भाई साहब, इफ यू हैव नॉट, इस साल के मैं आपको अगर कुछ मेजर गोल्स अपनी तरफ से दूं ना, एक जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया, दूसरा अपनी एक इनसिक्योरिटी ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी योर कुछ भी, यार आप मोटे हो, पतले हो, आप उस इनसिक्योरिटी, अगर वो वर्केबल इनसिक्योरिटी है, वर्क ऑन दैट दिस ईयर। मतलब ऐसा नहीं है, इनसिक्योरिटी पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, मैं अभी ज़्यादा, चलो मैं बोल ही देता हूँ, 3 तरह की होती है जिन पे आप काम कर सकते हो, जिनके आप पैसे की मदद कर सकते, जिनको आप पैसों से ठीक कर सकते हो, और तीसरी वो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो आप कभी डील नहीं कर सकते। और उन इनसिक्योरिटी से डील करने का तरीका होता है, आप अपने अंदर एक अलग स्किल डेवलप करें टू ओवरकम दोज इनसिक्योरिटीज। तो अपनी इनसिक्योरिटी पे इस साल आपको कोई भी एक पे काम करना है, चाहे वो आपकी इंट्रोवर्टेडनेस हो, यू वांट टू गो आउट, यू टॉक टू पीपल। एंड द सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहता हूं आप हर महीने नई नई एक्टिविटीज ट्राई करें, अपने अंदर नए स्किल्स, हर महीने एक स्किल पे काम करें, जिसको आप तब तक करें जब तक एक स्किल आपको पूरी तरह से अपने अंदर ना घुसा नहीं लेता है, आपका वो पर्पस नहीं मिलता है, आपके वो पूरे इमोशंस को नहीं खा जाता है। सो अगर आप मेरी माने, आप तब समझ जाएं कि आपको किसी काम को करने में बहुत मजा आ रहा है जहां पे ना एक अनसर्टेनिटी बिल्ड हो जाए। अनसर्टेनिटी मींस आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो चीज आपको चैलेंज भी कर रही है, वो चीज आपको कभी कभार फील करा रही है दैट यू कैन डू इट, कभी कभार फील करा रही है कि नहीं भाई साहब यू कैन नॉट डू इट। इस चीज को आप आइडेंटिफाई कराइए। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे स्किल्स में ना आपको हर महीने अपने आप को इंडल्ज करना ही करना है, जहां पे आपको वो चीजें समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट द लाइफ आपको उस चीज में मजा ही आती रहेगी,
ऐसे टाइम पे काम आती है कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज व्हाट कंपाउंड्स एंड क्रिएट ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ ऑल टाइम। और किसी भी काम को कंटिन्यूसली देखो, हर काम स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगता है, बट जब आप उस काम को करते जाते हैं ना, उन चीज़ों में टेंडेंसी आ जाती है कि वो आपके लिए थोड़े से बोरिंग हो जाए। ऐसी सिचुएशंस में मैंने अपने आप के लिए इस साल क्या सीखा है, अपने लिए या तो और बड़े चैलेंजेस क्रिएट करो, अपने उसी टास्क में और चीज़ें ऐड करो, या ठीक उसी समय पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो तो ऐसी दूसरी चीज़ करना शुरू करो जो आपके अंदर वो सिमिलर एक्साइटमेंट के इमोशंस डेवलप करे, और उन एक्साइटमेंट के इमोशंस को अपने उस बोरिंग वर्क तक लेके जाओ भाई। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जहां पे वो चीजें बोरिंग हो रही है, समझ जाना वो चीज ना पेन पॉइंट है, वो चीज ना भाई बोरिंग पॉइंट है, जहां पे 90% लोग अलग होते हैं और उस पॉइंट को जो लोग सरपास करते हैं वहां पे पहुंचता है 10% एलीट लेवल। सो हम लोग यहां पे चेस कर रहे हैं एलीटनेस इन आवर लाइफ। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करके यू कैन स्टे कंसिस्टेंट। तो आप लोग देख भी सकते हो कि पिछले साल मेरा शायद महीने में एक वीडियो आता था, पिछले साल नहीं, लास्ट 6 मंथ्स में अब आप देखो ऑलमोस्ट हर वीक मेरा 1 या 2 वीडियोस आ रहे हैं, बिकॉज आई लर्नड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, और मैंने सीखा दैट हाउ टू बी कंसिस्टेंट। और ना ही सिर्फ आप अपना ख्याल रखो, बट अपने एटमॉस्फेयर और अपने एनवायरनमेंट में भी ना इस चीज़ का ख्याल रखो कि आपके आसपास भी प्रोडक्टिविटी हो। सो ऑलवेज चूज पीपल जो कि खुद भी प्रोडक्टिव हों, क्योंकि ऐसे टाइम्स पे ना वो प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट ही आपके आसपास का, वो पढ़ने वाले बच्चे, वो जिम करने वाले लोग, यही लोग ना आपको एनर्जी देंगे, ऐसे वाइब्स देंगे जिससे आप उन चीज़ों को और करते रहेंगे एंड यू कैन अचीव मोर इन लाइफ। ये चीज़ें मैंने इस साल सीखी हैं। और अगर आप मेरी तरह थोड़े से इमोशनल आदमी हैं तो आप अपने इमोशंस को सही जगह डालें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टीचर्स, आप अपने पेरेंट्स, आप अपने मेंटोर्स के तरफ ना एक इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करिए ताकि आप उनकी तरफ अकाउंटेबल हो जाए। तो कभी आपका कोई चीज़ खुद के लिए करने का मन भले ही ना करे, बट यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर देम। और जिस दिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि लाइफ कितनी शॉर्ट है, बाय सीइंग समबडी पासिंग अवे वेरी क्लोज टू मी, उस दिन से ना मैंने अपनी लाइफ को निचोड़ना शुरू कर दिया, जो कि जिसने मुझे यहाँ पे आप लोगों के सामने बैठा है। सो स्टार्ट स्क्वीजिंग योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को निचोड़ लो, डू एवरीथिंग पॉसिबल। और जब बात रही अपनी प्रोडक्टिविटी इन्वायरमेंट की, और यहाँ पे ना एक चीज़ जो मुझे ना अब जाके समझ में आती है दोस्तों के बारे में ना, कि आपके रियल दोस्त वो होते हैं जिनसे आप कम भी मिले हो ना तो आपके प्यार उनकी तरफ केवल बढ़ता है। और एक्चुअल में अच्छे दोस्त वो होते हैं जो बिजी रहते हैं, ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ होती है। और अगर आपको जानना है कि आप अपने सही दोस्तों में है या नहीं, तो मैंने ये एक बुक में पढ़ा था, ऑलवेज आस्क कि क्या आपको अगर कोई आपके दोस्त के नाम से बुलाए, इज इट ओके फॉर यू। दूसरी चीज, वुड यू वांट योर चिल्ड्रेन टू बी देयर फ्रेंड, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे उनके दोस्त बने। ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीज को समझने के लिए कि आर यू विद योर गुड फ्रेंड्स और नॉट। क्योंकि याद रखना, एडवाइसेस सब लोग देते हैं, लेकिन हमें एडवाइस उससे चाहिए जो हमारे गोल्स के पास हो, ना ही उससे जो कि हमारे आसपास ही हो। तो हमारे आसपास के लोग जो भी शोर शराबा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो इट इज़ ओके, बट उनका ओपिनियन नहीं मैटर करता है, मैटर उनका ओपिनियन करता है जो आपके गोल्स के पास है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है अपने पेरेंट्स के क्लोज रहिए, अगर आपको एजुकेशन में आगे बढ़ना है अपने टीचर्स के। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि एक्चुअल में मुझे मदद करती है टू स्टे ऑन माई गोल्स और टू स्टे मोटिवेटेड, इट इज़ यू नो, जो कि रिग्रेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मैं अपने आप को सीधी ऐसी सिचुएशन में डाल देता हूँ कि अगर अब फेल होता हूँ तो मैं कैसा फील करूँगा, उस चीज़ को मैं फील करता हूँ और वो चीज़ मुझे ऑटोमेटिकली आगे भगा देती है। तो 2 तरह की एनर्जीज होती है, नंबर 1 जो आप अचीव करना चाहते हो, नंबर 2 वो एनर्जी जो आपने अगर अचीव नहीं की तो आपको कैसा फील कराएगी। ये दोनों इमोशंस आपको ऐसे आगे लेते हुए चले जाते हैं भाई। और लास्ट की कुछ 4-5 टिप्स जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में भी, इज़ टू अंडरस्टैंड कि कंटिन्यूस लर्निंग ही इस दुनिया में सब कुछ है, और कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन नहीं करना आ रहा तो कंटिन्यूस लर्निंग इज ऑल्सो ओके, क्योंकि लर्न करते करते आप अक्सर यू विल लर्न हाउ टू एग्जीक्यूट व्हेन एंड वेयर। दूसरी चीज़ ये सोचना कि लाइफ इज़ ईजी,
इज़ द क्रैपीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू. ट्रस्ट मी, लाइफ कभी भी ईजी नहीं होती है. यू स्टार्ट बिकम स्ट्रोंगर. आप सीख जाते हो कि लाइफ से डील कैसे करना है लाइक अ विनर. आपको बस गिव अप नहीं करना होता है. तो ऐसा कभी भी मत सोचो कि ये करने के बाद आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे. यू कैन नेवर एवर डू दैट. सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. आपको बचाने वाला कोई भी नहीं आ रहा है. सो लर्न टू स्टैंड अप एंड एक्ट फॉर योर सेल्फ. आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा. नो बडी गिव्स अ फक अबाउट यू माई ब्रो. सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो. आई लव यू ऑल. मेरी किसी बात का बुरा मत मानना. आई होप ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा. आई विल सी यू ऑल. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर टू योर फैमिली. बाय.